ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम भगवान शिव के विषय में जानते हैं। भगवान शिव की 4 पत्नियों की कथा हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में विभिन्न रूपों में मिलती है। शिवजी की प्रमुख पत्नियां निम्नलिखित मानी जाती हैं: सती, पार्वती, काली, गौरी। हालांकि ये सभी एक ही शक्ति, आदिशक्ति के विभिन्न रूप हैं। अब उनकी कथाएं इस प्रकार हैं। माता सती की कथा। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अंततः शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उनके पिता दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ में उनका अपमान किया। माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। माता पार्वती की कथा। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती जी ने भी कठोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। माता पार्वती ही आगे चलकर काली, गौरी, दुर्गा आदि विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। माता काली की कथा। माता काली देवी पार्वती का ही एक उग्र रूप हैं। जब दानव रक्तबीज का वध करना कठिन हो गया, तब देवी पार्वती ने अपने क्रोध से काली रूप धारण किया और रक्तबीज को समाप्त कर दिया। इस रूप में माता अत्यंत उग्र थीं, जिसे शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब माता काली ने शिव जी को अपने चरणों के नीचे पाया, तो उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और शांत हो गईं। माता गौरी की कथा। गौरी देवी पार्वती का ही एक सौम्य रूप हैं। यह रूप विशेष रूप से भगवान शिव की अर्धांगिनी और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजनीय है। कहा जाता है कि माता गौरी ने कठिन तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। भगवान शिव की सभी पत्नियां आदिशक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी का मूल एक ही है, मां शक्ति। शिव और शक्ति का यह मिलन सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक। उनका वर्ण अत्यंत उज्ज्वल, चंद्रमा के समान कांतिमान और स्वर्ण के समान चमकता हुआ बताया गया है। माता गौरी को प्रेम, सौंदर्य, सुख समृद्धि और शक्ति की देवी माना जाता है। माता गौरी का जन्म राजा हिमवान, हिमालय पर्वत और रानी मैना के घर हुआ था। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब उन्होंने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और सुंदर थीं, इसलिए वे गौरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुईं। माता पार्वती को पूर्वजन्म की स्मृति थी और उन्हें पता था कि वे ही पूर्व जन्म की सती हैं। इसलिए उन्होंने शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। माता गौरी ने पहले घर में रहकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की। उन्होंने अनेक वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु का सेवन करके ध्यान लगाया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर वर्षों तक तपस्या की। उनकी इस कठिन साधना से देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान विष्णु भी प्रसन्न हुए। भगवान शिव माता गौरी की तपस्या से प्रसन्न तो थे, लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने एक ब्रह्मचारी रूप धारण करके माता गौरी के पास जाकर कहा कि वे शिव को क्यों प्रसन्न करना चाहती हैं। उन्होंने भगवान शिव की निंदा करते हुए कहा कि वे औघड़, भिक्षुक, अघोरी और श्मशान में रहने वाले हैं। माता गौरी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और बोली कि शिव ही मेरे स्वामी हैं और मैं उन्हें ही पति रूप में चाहती हूँ।
उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर माता गौरी को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद राजा हिमालय और देवी मैना के महल में धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता गौरी को सौंदर्य, प्रेम, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप और चौथे दिन कूष्मांडा रूप में उनकी पूजा होती है। गौरी पूजन और हरतालिका तीज का व्रत माता गौरी और शिव जी को समर्पित होता है। माता गौरी की पूजा विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं और सुहागन स्त्रियां करती हैं। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए माता गौरी की आराधना करती हैं। गौरी व्रत और हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता गौरी शक्ति और सौम्यता का संगम हैं। वे यह दर्शाती हैं कि प्रेम और तपस्या से किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका विवाह भगवान शिव से यह प्रमाणित करता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।